आपने सुना था आकाशवाणी में कहा था कि आज देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। ये वही पुत्र है कृष्ण देवकी का जो नंद के यहाँ। मेरी इच्छा है आप जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने रात भर बैठ करके समझाया कृष्ण को कि रे कृष्ण, जीव का जो जन्म होता है कर्म के अनुसार होता है और मरना भी कर्म के अनुसार होता है। जन्म मरण कर्म पर आधारित है। ध्यान देना, जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए ये प्रयास करो कि जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन क्या करते हैं। जीने और मरने का सवाल नहीं। सज्जनों, हजारों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं रोजाना और हजारों करोड़ों लोग रोजाना मर जाते हैं। कोई नहीं जानता है, लेकिन जीव जन्म लेकर के क्या करता है हमारा सारा संसार जानता है। देखिए, महाशय से महान पुरुष हुए महाराज कि सबको याद है, स्वामी विवेकानंद है महाराज। विख्यात हो गए, प्रख्यात हो गए, अमर हैं। क्यों? जीने मरने का सवाल नहीं था, केवल ये था कि जितने दिन जिए उन्होंने किया क्या है समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए क्या किया उन्होंने। इसलिए जितने दिन जिए उतने दिन अच्छे कर्म करना चाहिए। जब अक्रूर जी ने रात भर ये समझाया, उनकी समझ में नहीं आया कुछ।
अक्रूर जी से कहते हैं कंस कि अक्रूर जी मुझे ज्ञान मत सिखाइए, आप या तो ब्रज में जाकर के नंद कुमारों को लेकर के आइए, अन्यथा मेरी तलवार से सामना कीजिए। अक्रूर जी जानते थे कि कंस बड़ा क्रूर है, यदि मैं इसकी बात को नहीं मानूंगा तो ये मुझे मार देगा। इसलिए अक्रूर ने ब्रज जाना स्वीकार किया और सज्जनों प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया और मथुरा से वृंदावन की तरफ अपने रथ का मुख मोड़ा। आज अक्रूर जी जा रहे हैं कृष्ण बलराम के लिए लाने के लिए। परम संत है अक्रूर जी। जैसे ही रथ चला महाराज चिंतन करते हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। जी को भवन में ले गए, नंद जी से मिलना हुआ। नंद जी ने गले लग करके अभिवादन किया, स्वागत किया, पधारिए महाराज। भोजन सत्कार किया गया अक्रूर जी का। रात में नंद जी ने पूछा कि अक्रूर जी आपके आने का अभिप्राय क्या है। अक्रूर जी ने अपना मनोरथ बताया कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें सभी ग्रामीण आंचलों में रहने वाले जितने भी ब्रजवासी हैं सबको आमंत्रित किया गया है। आपको और आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को लाने के लिए मुझे भेजा है, इसलिए मैं आया हूं। इधर मैया यशोदा के कानों में खबर पड़ गई कि कृष्ण बलराम मुझे छोड़ करके कल मथुरा जाएंगे। महाराज बड़ी दयनीय स्थिति हो गई यशोदा मैया की। सज्जनों, आज मैया भोजन नहीं करती है, एक कोने में जाकर के बैठ जाती है और उनकी आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि मैया अपने पलंग पे नहीं है, यशोदा के पास गए और यशोदा की गोद में बैठते कहने लगे, मैया काहे क्यों रो रही हो। मैया यशोदा कहने लगी, लाला मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती और मुझे पता चला है तुम मुझ को छोड़ करके कल मथुरा चला जाएगा। इसलिए दुखित हूं, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैया ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैया देखो अब हम बड़े हो गए हैं, अब यदि इसी तरह हम तुम्हारे पास रहेंगे तुम कहां जा पाएंगे फिर। इसलिए हमारे सब ग्वाल बाल, हमारे सखा हमारे साथ जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं। हम तुम्हारी सौगंध खा करके कहते हैं कल मथुरा के 100 उड़ा करके मैं बाके बिहारी लाल कथा में मलिक जी हाँ मंच पर आने का कष्ट करे, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए पंडित पवन पांडे जी का आशीर्वाद लेने की कृपा करें। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।
मैं श्री राजमाला देवी जी जो धर्म पत्नी है चौधरी महिपाल सिंह, पूर्व प्रवक्ता वीर स्मारक इंटर कॉलेज बड़ौद, से निवेदन करता हूं कि वे मलिक का स्वागत करने की कृपा करें। श्रीमती सरला मलिक यहाँ के जनप्रिय जुझारू व्यक्तित्व के धनी श्री केपी मलिक जी की पत्नी हैं, जो पूरा परिवार धार्मिक। श्री राधे बलवा के बिहारी लाल की जय। बड़ा गर्वित था वो धोबी, बुला रहे हो गाबरियो, तुम कृष्ण महाराज के कपड़े मांग रहे हो पहनने। तुम्हें पता है तुम वन में गाय चराने वाले हो, सूखी रोटी भेजड़ की और माखन चुपड़ करके खाने वाले राशि वस्त्र पहनने की कामना करते हो। महाराज गर्व से हो गया हो धोबी, मारने दौड़ा कृष्ण बलराम और सखाओं को, कहता है जो काम कल महाराज कंस करेंगे आज मैं किए देता हूं। अब बताइए गोप सखाओं के सामने भगवान कृष्ण को कुछ कोई ऐसा कहे तो वो सह सकती थी क्या? सखाओं ने कहा लाला आज इसे अपना वो पूतना वाला हाथ दिखा ही दे। सज्जनों जैसे ही वो धोबी आया भगवान ने एक चाटा उसके गाल पे जमाया, धोबी का जो सर था धड़ से अलग हो गया। और जैसे ही धोबी का सर धड़ से अलग हुआ, जितने भी धोबी थे अन्य धोबी सब भाग गए वस्त्रों को छोड़। भगवान ने कहा पहन लो अपने अपने को, लेकिन महाराज नाप तो कोई था नहीं, बड़े अटपटे थे, वस्त्र घुटनों तक थे। बोले वस्त्र तो मिल गए, लेकिन यदि ये नाप के होते तो कितना अच्छा ना होता। भगवान उन सब सखाओं को लेकर के आज द्रोण दर्जी के यहाँ पधारते हैं। परम भक्त है भगवान का। भगवान कृष्ण को अपनी ओर आता हुआ देख करके अपने दुकान से निकल करके बाहर आया, भगवान के चरणों में प्रणिपात किया। महाराज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया, आप पधारे, चलिए आपके वस्त्रों को सुदृढ़ में बना रहा हूं, सुंदर बना रहा हूं। अपनी दुकान पर बिठाया भगवान कृष्ण बलराम को, सबके अनुकूल वस्त्र बनाए, सिल्क। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। ये वार्ड नंबर 21 से हमारे सभासद हैं माननीय श्री स्वराज सिंह जी, गुड्डू मास्टर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी जी। जोरदार तालियां के लिए बुलवान के बिहारी लाल की जय। और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मलिक जी के यहाँ से 5100 रुपए का भागवत जी में प्रदान हुआ है, उनके लिए भी तालियां। श्री राधे। जय श्री राधे। आज भगवान ने त्रिविक्रमा शरण्य पर कृपा करते हुए भगवान अपनी सखाओं के साथ में धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं। हजारों सैनिक कंस ने धनुष की रखवाली में लगाए थे, क्योंकि कंस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ था कि जब तक धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तुम्हारे प्राण सुरक्षित रहेंगे। इच्छा है मेरे जो मरे हुए पुत्र हैं उन्हें वापस ले। भगवान ने गुरु माता की इच्छा को पूर्ण किया। यमपुरी में जाकर के गुरु के मरे हुए पुत्रों को जिंदा वापस ला करके गुरु माता को दिया, और वहीं पर भगवान ने